मैं ऋषि भारती। आप देख रहे हैं गरीब लीडर यूट्यूब चैनल। तो गरीब लीडर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो जो भी आप देखते हैं उन्हें शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचते रहें। इस समय भारत के अंदर 2024 के लोकसभा के इलेक्शन शुरू हो गए हैं और हर राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी उतारने का काम कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दिया जा रहा है और उन्हें राजनीतिक भागीदारी दी जा रही है। तो देखने वाली बात यह आ जाती है कि जो राजनीतिक भागीदारी है, क्या किसी गरीब व्यक्ति को कभी सांसद का टिकट मिलता है या कोई पार्टी सांसद का टिकट देती है? बाय द वे अगर किसी को दे दिया तो दे दिया, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इस प्रकार से करते हैं, इस तरीके से ढिंढोरा पीटते हैं मानो कि बहुत बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन ज़्यादातर टिकट धन्ना सेठ लोगों को दिया जाता है जो धनवान व्यक्ति होते हैं और जो पैसे से बहुत मजबूत होते हैं। तो कहने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि कम से कम खर्चे में चुनाव लड़ें, और बात जब भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है तब हमेशा गरीबों की बात करती है, मज़दूरों की बात करती है, बेरोज़गारी की बात करती है। तो क्या कभी किसी बेरोज़गार को राजनीति में लाने का काम किया? जो राजनीति से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, किसी गरीब कार्यकर्ता को टिकट देने का कार्य किया? हम समझते हैं कि किसी गरीब कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल पाता, क्योंकि हम भी एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और हम ये देखते चले आ रहे हैं कि अगर कभी किसी को अगर विधायक का टिकट या सांसद का टिकट दे दें किसी गरीब व्यक्ति को तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि टिकट ज़्यादातर पार्टियां उसी को देती हैं जो धनाढ़ व्यक्ति होता है, पैसे से मजबूत होता है। क्योंकि सामने बात ये आती है, भाई आप कैसे चुनाव लड़ोगे? तो हम ये कहते हैं कि गरीब आदमी का चुनाव होता है, गरीबों की बात करके पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और सत्ता में पहुंचती हैं और जीतती हैं, और गरीबों पे ही पूरी राजनीति होती है। तो हम समझते हैं कि गरीब की राजनीति भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर से लगा रहता है उसको भी टिकट मिलना चाहिए, उसे भी लोकसभा का टिकट देके उसे भी सदन में पहुंचाने का काम करना चाहिए। क्योंकि ज़मीनी स्तर पे जो व्यक्ति गरीबी में जन्मा है, गरीबों की वही बात समझता है, वही बात गरीबों की कर सकता है। तो हम समझते हैं कि सदन के अंदर गरीब का पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीबों का दर्द गरीब ही समझ सकता है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो मेरे इस यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं क्या मैं गलत कह रहा हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं, क्या गरीब को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? गरीब क्या चुनाव नहीं लड़ सकता? राजनीतिक पार्टियों को गरीब को भी टिकट देना चाहिए, गरीब कार्यकर्ताओं को भी टिकट देना चाहिए। हम गरीब कार्यकर्ता की वकालत कर रहे हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं। क्या वो कार्यकर्ता सिर्फ राजनीति का डंडा और झंडा उठाने के लिए रह गया? क्या वो हमेशा प्रचार प्रसार ही करता रहेगा? उसको कभी टिकट नहीं मिलेगा? तो हम समझते हैं कि लोकसभा का टिकट हो चाहे विधानसभा का टिकट हो, तो उन्हें भी टिकट देना चाहिए। इस समय 2024 के लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में हम यूट्यूब चैनल के ज़रिए से ये कहना चाहते हैं कि गरीब कार्यकर्ता जो पार्टियों से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक पार्टियों को एक गरीब व्यक्ति को भी टिकट देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ा के उन्हें सदन के अंदर पहुंचाने का काम करना चाहिए, क्योंकि पैसे वाले जब चुनाव लड़ते हैं और वो सदन में पहुंच जाते हैं तो फिर वो गरीबों की नहीं सुनते हैं, वो उसी वक्त के लिए सुनते हैं जिस समय वो चुनाव चलते हैं। वो गरीब के घर आएंगे, गरीब के घर बैठेंगे, उनके साथ बड़े अच्छे से व्यवहार करेंगे और उनके घर पे जाएंगे, चाय पानी पिएंगे, नाश्ता करेंगे और बड़े इस तरीके से बोलेंगे दिन रात हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। और जैसे ही वो जीत जाते हैं तो 5 साल के बाद फिर वो एरिया में नज़र ही नहीं आते हैं।